नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 10 का षष्ठ पाठा जो केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है, केन किम वर्धते। तो हम लोग आज इस पाठ को पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक और ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इससे केन किम वर्धते मतलब क्या होता है, किससे क्या बढ़ता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सुवचनेन मैत्री, सुंदर वचन से मैत्री बढ़ती है। अगर आप अच्छा बोलते हैं, सुवचनेन सुंदर वाणी से, सुंदर वचन से क्या बढ़ती है, मैत्री। आगे देखते हैं। सिंगारेण रागा, सिंगार से क्या बनता है, राग। सिंगारेण रागा, सिंगार रागा का मतलब होता है प्रेम। सिंगार से क्या बढ़ता है, प्रेम। चलिए आगे देखते हैं। दानेन कीर्ति, दान से क्या बढ़ता है, कीर्ति। दानेन कीर्ति यानी कि अगर आप दान करते हैं तो उसकी कीर्ति मतलब क्या होता है, यश। कीर्ति मतलब क्या होता है, यश। तो दान से यश बढ़ता है, कह सकते हैं दान से यश बढ़ता है। सत्येन धर्म, सत्य से क्या बढ़ता है, धर्म। अगर आप हमेशा सत्य के पथ पे चलेंगे तो आपका धर्म बढ़ेगा। सत्येन धर्म। आगे चलते हैं। सदाचारेण विश्वास, सदाचारेण विश्वास। सदाचार, सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा। सज्जन लोग जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे अगर आपका व्यवहार है तो उसी क्या कहते हैं, सदाचार। उसी क्या कहते हैं, सदाचार। तो सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वही क्या है, सदाचार है। तो सदाचार के व्यवहार से क्या होता है, उससे क्या बढ़ता है, विश्वास। सदाचार के व्यवहार से विश्वास बढ़ता है। न्यायन राज्यम, न्याय, अगर आप न्याय के पथ पर चलेंगे तो आप क्या होगा, आपका विस्तार होगा, आपका राज्य बढ़ेगा। न्याय के पथ पर चलने से आपका राज्य बढ़ता है। न्यायन राज्यम, न्याय के पथ पर चलने से आपका विस्तार होता है, आपका विस्तार होगा, आपका राज्य बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। औदार्यण प्रभुत्वम, अवधारण का मतलब तो क्या आता है, उदारता। प्रभुत्व मतलब क्या आता है, प्रभाव, महत्व। प्रभाव कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं। अगर आप उदार रहेंगे तो आपका क्या होगा, महत्व बढ़ेगा। औदार्यण महत्तम, आपकी उदारता से। तो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र लोगों के लिए या पृथ्वी पूरा क्या है, परिवार के समान है। कुटुंबकम माने परिवार के समान है। तो औदार्यण प्रभुत्वम, अगर आप उदार रहते हैं, अगर आप उदारता आपके अंदर है तो आपका क्या है, प्रभाव बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व वायुना जलदा, पूर्वैया हवा, पूर्व ना पूरब दिशा की जो हवा होती है इसको पूर्वैया हवा कहते हैं। उससे जलदा, उससे बादल बनता है, बादल बढ़ेगा। अगर पूर्वैया हवा जब जब भी चलती है तब तब क्या होता है, बादल बढ़ते हैं। नहीं, बादल बढ़ेंगे तो क्या होगी, वर्षा होगी। जलदा मतलब जल देने वाला क्या है, बादल। क्या है, इसको कहते हैं बादल। जल देने वाला क्या होता है, बादल। जब जब पूरब की वायु चलती है तब तक बादल बढ़ेंगे, जब बादल बढ़ेंगे तब क्या होगी, वर्षा होगी। चलिए आगे देखते हैं। पुत्र दर्शन हर्ष, पुत्र के दर्शन से क्या होगा, हर्ष, प्रसन्नता। हर्ष मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। पुत्र के दर्शन से क्या होगी, प्रसन्नता होगी। चलिए आगे देखते हैं। दुर्वचनेन कला, दुर्वचनेन कला मतलब क्या होता है, बुरा वचन। बुरे वचन से क्या बनता है, कला। कला का मतलब क्या है, झगड़ा। बुरे वचन से आपको क्या होगी, कला होगी। कला का मतलब क्या होता है, झगड़ा होना। अगर आप बुरा वचन बोलते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर कला, यानी बुरा वचन बोलने से क्या है, झगड़ा बढ़ेगा। आगे चलते हैं। नीच संज्ञान दुश्शीलता, नीच संज्ञान, ये नीच के साथ संज्ञान में साथ रहने से
दुःशीलता। दुःशीलता का मतलब क्या होता है? दुष्टता। दुष्टता, नीच के साथ रहने से दुष्टता बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। कुटुंब कलहेन दुखम। कुटुंब मतलब तथा परिवार, कलहेन मतलब कलह से दुख बढ़ता है। कलहेन मतलब क्या है? झगड़ा कह सकते हैं। परिवार में कलह से निकल, परिवार में झगड़े से क्या होगा? दुखम, दुख बढ़ेगा। परिवार में झगड़े से क्या बढ़ेगा? दुखम, दुख बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अशौचेन दारिद्र्यम। अशौचेन अपवित्रता। अशौचन का मतलब क्या होता है? अपवित्रता से दारिद्र्यम, दारिद्र्यम। और शौचेन दरिद्रता से क्या, और मतलब कि अगर आप अशौचेन हैं, अपवित्र हैं, अशौचन मतलब क्या हो गया? अपवित्र। अगर आप अपवित्र रहेंगे यानी कि साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उसकी दरिद्रता आएगी। उससे क्या आती है? दरिद्रता आती है। दरिद्रता का मतलब क्या होता है? चीज़ों की कमी आएगी। धन की कमी हो सकती है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, वही है दरिद्रता। चलिए आगे देखते हैं। असंतोष तीसरा, असंतोषेण तीसरा। असंतोष, अगर आपके पास संतोष नहीं है कि मेरे पास 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, आपके पास ऐसा संतोष नहीं है तो आपके पास तीसरा मतलब क्या होता है? लालच बढ़ेगा। तीसरा मतलब क्या होता है? लालच। आपके पास इतना धन पैसा आ जाए, इतना आ जाए, इतना हो जाए, आपके पास अगर संतोष नहीं है तो उससे क्या बढ़ेगा? लालच बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। इंदु दर्शनेन समुद्रा। इंदु मतलब होता है चंद्रमा। इंदु का क्या मतलब होता है? चंद्रमा। दर्शनेन मतलब दर्शन से, चंद्रमा के देखने से क्या होता है? दर्शन में समुद्रा, चंद्रमा के देखने से समुद्र बढ़ता है। आगे देखते हैं। विनयेन गुणा। विनयन मतलब तो क्या होता है? विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। गुणा, विनम्रता से क्या बढ़ेगा? गुण बढ़ेगा। विनम्रता से क्या बढ़ेगा? गुण बढ़ेगा। उद्यमेन, उद्यमेन श्री। उद्यम मतलब क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम से क्या बढ़ेगा? श्री मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब क्या होता है? धन। परिश्रम से क्या बढ़ेगा? धन बढ़ेगा। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब धन। तो उद्यम से, परिश्रम से क्या बनेगा? उद्यमेन मतलब परिश्रम, परिश्रम से क्या बनेगा? धन बढ़ेगा। उद्यमेन श्री, उद्यमेन में परिश्रम से धन बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। पालनेन उद्यानम। पालनेन, पालनेन का मतलब लालन पालन करना, पालन पोषण करना। उद्यानम मतलब क्या होता है? उपवन। तो पालन पोषण करना जिसको कहते हैं पालन पोषण। पालन पोषण से क्या बनेगा? बढ़ेगा। उद्यानम माने वन बढ़ेगा, उपवन बढ़ेगा। पालन पोषण से क्या बनेगा? उपवन बढ़ेगा। आगे देखते हैं। अभ्यासेन विद्या। अभ्यास से विद्या बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते रहेंगे उतना विद्या आपकी बढ़ती रहेगी। अगला देखते हैं। औचित्यन महत्तम। औचित्यन उचित व्यवहार से, महत्तम बड़प्पन, आपका क्या बढ़ेगा? बड़प्पन, आपकी बड़ाई होगी। उचित व्यवहार अगर आप लोगों के साथ करते हैं तो औचित्यन मतलब क्या था? उचित व्यवहार। उचित व्यवहार से आपका क्या होगा? बड़प्पन होगा, आपकी बड़ाई होगी। क्षमया तपा। क्षमा करने से आपका तप बढ़ेगा। क्षमया तपा का मतलब क्या? क्षमा करने से आपका क्या बढ़ेगा? तप। क्षमया तपा, क्षमा करने से आपका तप बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। लाभेन लोभा। लाभ, लाभ मतलब क्या होता है? लाभ। लाभ से लोभा मतलब क्या होता है? लालच। लाभ से क्या बनेगा? लालच बढ़ेगा। अगर आपको लाभ ही लाभ हो रहा है तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपका क्या? लालच, लालच हमेशा बढ़ता ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मित्र दर्शन आह्लादा। मित्र के दर्शन से
क्या होगी, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, आह्लाद होगा। मित्र के दर्शन से आह्लादक मतलब क्या होता है, आह्लादक मतलब क्या होता है, खुशी। मित्र के दर्शन से आपको क्या होगी, खुशी होगी। चलिए आगे देखते हैं। तिसुण ही वैश्वानरा, तिड़ई, तिड़ई मतलब क्या होता है, तिड़ई मतलब तिनका, तिड़ई मतलब क्या होता है, तिनका। वैश्वानर मतलब होता है अग्नि, वैश्वानर एक अग्नि का पर्यायवाची है, वैश्वानर। तो तिनके से क्या होगी, अग्नि बढ़ेगी, तिनके से अग्नि बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। उपेक्षाया रिपु, उपेक्षा करने से, रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु। उपेक्षा करने से आपको क्या होगा, शत्रु बढ़ेंगे। अगर आप उपेक्षा करते हैं, ध्यान नहीं देंगे, सबकी उपेक्षा करते रहेंगे तो आपके क्या होंगे, शत्रु बढ़ते जाएंगे। दुष्ट हृदय दुर्गति, दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति से क्या होगी, दुर्गति। दुर्गति, दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति के साथ अगर आप रहते हैं तो उसकी क्या होगी, दुर्गति बढ़ेगी, आपकी दुर्गति बढ़ेगी। दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति के साथ रहने से, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनके साथ आप रहते हैं तो आपकी दुर्गति होगी, दुर्गति बढ़ेगी। अपथ्यन रोगा, अपथ्यन रोगा, अपथ्यन मतलब क्या होता है, परहेज ना करना, परहेज ना करना। अपथ्यन रोगा, परहेज ना करने से क्या बढ़ेगा, रोगा, आपका रोग बढ़ जाएगा। अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो आपका रोग बढ़ेगा। अगला क्या लिखा, व्यसनेन विषया, व्यसन करने से, व्यसन का मतलब कहते हैं बुरी आदतें, बुरी आदतें। व्यसन करने से विषया, विषय मतलब कहते हैं, विषय मतलब विषय वासना, विषय वासना। तो व्यसनेन विषय मतलब कहता है बुरी आदतों से आपकी क्या होगी, विषय वासना बढ़ेगी, बुरी आदतों से क्या होगी, विषय वासना बढ़ेगी। अपथ्यन रोगा, अगर आप परहेज नहीं करते तो रोग बढ़ेगा। दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपकी दुर्गति होगी। उपेक्षा करेंगे तो आपका शत्रु बढ़ेगा। और तिनकों से क्या होगा, अग्नि बढ़ती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर जो है आपको समुचित देने का प्रयास करूँगा। इस चैनल को, संस्कृत सागर के चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।